नमस्कार, मैं दिवाकर भारती नक्षत्र लोक कहलगांव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हिंदी के काव्यखंड और उस काव्यखंड में जो तुलसीदास द्वारा रचित पद भाग है और उस पद में तुलसीदास द्वारा रचित भाग 2 के विस्तृत विवरण आज के इस वीडियो में आपको हम देंगे। तो क्लास प्रारंभ करने से पहले आज आपको हम सर्वप्रथम यह बता देते हैं कि भाग 2 से संबंधित तुलसीदास द्वारा रचित राम भक्ति पर आधारित वर्णन प्रस्तुत किया गया है। पहले भाग में माँ सीता से तुलसीदास निवेदन करते हैं और लेकिन दूसरे भाग में तुलसीदास आज प्रभु राम से प्रत्यक्ष रूप से संवाद करते हैं। तो इस वीडियो के अंत में आपको हम बताएंगे कि परीक्षा के दृष्टिकोण से कितने संभावित प्रश्न इस भाग से बन सकते हैं, क्या क्या पूछे जाएंगे और कौन सा लाइनिंग सबसे महत्वपूर्ण है उसके विषय में इस वीडियो के अंत में आपको हम बताएंगे। तो चलिए आज आपको हम सीधे तुलसीदास द्वारा रचित काव्यखंड में भाग 2 के विषय में आज आपको हम विस्तृत विवरण देंगे। तो ध्यान से इस एक एक पंक्ति को आप समझिएगा, एक एक शब्दों का मतलब आप समझिएगा कि क्या इस पंक्ति का मतलब है, अर्थ क्या है, और आप आराम से इसको समझिए और आपका फीडबैक का हमको इंतजार रहेगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आए इस एक एक पंक्ति को समझने में तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो चलिए आज आपको हम बताते हैं कि एक एक शब्द का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से सुनिए, तुलसीदास जी भाग 2 में पहले पंक्ति में प्रभु श्री राम से क्या निवेदन करते हैं। तुलसीदास जी अपने इस संपूर्ण पंक्ति के माध्यम से उन्होंने अपने दीनहीन गरीबी जीवन का वर्णन करते हुए प्रभु श्री राम से निवेदन करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं क्या, द्वार हो भोर ही को आजू। द्वार, द्वार माने क्या, गेट पर, द्वारे पर। द्वार हो भोर, भोर माने क्या, सुबह से ही। भोर माने सुबह से ही को आजू। हे प्रभु श्री राम, आज हम आपके द्वार पर कब, सुबह ही आ चुके हैं। द्वार हो भोर ही को आजू। हे प्रभु श्री राम, हम जो है ना आज आपके द्वार पर कब आ चुके हैं, भोर में ही आ चुके हैं। समझिएगा इस पंक्ति को, द्वार ही भोर ही को आजू। आज हम आपके द्वार पर सुबह सुबह आ चुके हैं। क्यों आए हैं और आकर क्या कर रहे हैं, तो अगले पंक्ति में उन्होंने वर्णन दिया है। रटत, रटत माने होता है रटना, रटत, रिरिहा, रिरियाना, गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ा रहे हैं। आरी और ना कौर हितो काजू। आज हम आपके द्वार पर सुबह सुबह आकर क्या कर रहे हैं, तो रट रहे हैं, रट रहे राम, मेरो मन राम ही नाम रटे रे। मतलब आपका ही नाम हम आज आपके द्वार पर आकर सुबह सुबह रट रहे हैं। रटत रिरियाहा मतलब गिड़गिड़ा रहे हैं कि हे प्रभु, हे श्री राम, आप मेरे इन दुखी जीवन पर कभी आप ध्यान तो दीजिए, इसलिए हम गिड़गिड़ा रहे हैं आज आपके सुबह द्वार पर आकर। आरी और ना कौर ही तो काजू। हे प्रभु श्री राम, आप अपने दया रूपी निवाला, दया रूपी थोड़ा सा ही निवाला अगर आप हमें दे दें, तो आप अपने दया का दृष्टि अगर कुछ अगर हमारे ऊपर अगर बरसा दें तो तुलसीदास का जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। और न कौर ही ते काजू, कौर का मन होता है निवाला, आपका दया रूपी निवाला। ही ते काजू, अगर हमको कुछ ही मिल जाए, कम ही मिल जाए, थोड़ा सा ही अगर मिल जाए तो तुलसीदास का जीवन धन्य हो जाएगा। दूसरे पंक्ति में तुलसीदास जी यही कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रटत रिरिहा, रट रहा है राम का नाम, और न कौर ही तो काजू। हे प्रभु, आपका दया रूपी कौर, कौर हमने जो भोजन कौर वाय कौर खाते हैं, अगर वह कौर रूपी निवाला अगर कुछ ही मिल जाए हमको मैंने तुलसीदास को, तो तुलसीदास का जीवन धन्य हो जाएगा।
ऐसा तुलसीदास जी इस पंक्ति में कहते हैं। अगले पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं कली कराल। कली, कली का माने हुआ बाबू यहाँ पर कलयुग। कली का माने होता है कलयुग, जो अभी युग चल रहा है, कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, बहुत युग हुआ, तो उनमें से अभी जो युग चल रहा है इस युग को ही कहते हैं कलयुग। कलयुग में सभी लोग पापी दुष्ट हो गए हैं और स्वयं अपने आप को यहाँ पर रखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं क्या, कली, कलयुग के विषय में, कली कराल दुकाल दारुण सब कुंभती कुसाजु। कली मने कराल, कली मने कलयुग, कराल का मने ऐसा समय, दुकाल का मने विपरीत परिस्थिति, दारुण का मने दारुण जीवन हो गया है, सब और सभी कुंभती कुसाजु और सभी दुष्ट पापी हो गए हैं। कोई भी व्यक्ति भक्ति की मार्ग की ओर जाना नहीं चाहते हैं, ऐसा इस पंक्ति के माध्यम से कह रहा है। कली मने कलयुग, इस कलयुग में हे प्रभु, इस कलयुग में कोई भी मनुष्य धर्म के रास्ते पर जाना नहीं चाहते हैं, सभी अधर्म के मार्ग की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा तुलसीदास जी ने वर्णन अपने भाग 2 में दिया है। तो कह रहा है कली कराल दुकाल दारुण सब कुंभती कुसाजु। इस कलयुग में कोई भी मनुष्य सही नहीं, कुंभती है, माने गलत रास्ते की ओर जा रहे हैं और मेरा जो जीवन है दुकाल, गरीबी से घिर गया है, यहाँ तक कि हमें भोजन तक मिलने में आफत हो गया है। कली कराल दुकाल दारुण सब कुंभती कुसाजु, सभी गलत रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा अगले पंक्ति में इसका वर्णन दिया गया है। अगले पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं क्या, नीच जन, हे प्रभु हम भले नीच हैं, आपके सामने में मेरा कोई अहमियत नहीं है। नीच जन, नीच का माने नीच हैं हम, जन, जन माने लोग, नीच प्रवृत्ति के लोग हैं हम, और लेकिन मेरा मन क्या है, मेरा मन ऊंच, मेरा मन बहुत ऊंचा है, हम आपके भक्ति की ओर जाना चाहते हैं, इसीलिए आज हम आपके द्वार पर सुबह सुबह ही आ चुके हैं। मन ऊंच और क्या, जैसी कोड़ में की खाजू, और हमें मुक्ति चाहिए लेकिन हमें मुक्ति मिल नहीं रहा है। हम क्षणिक सुख के लिए अपने जीवन को इधर से उधर करने में लगे, केवल पल भर के सुख के लिए। और जिस प्रकार से कि कोड़ में की खाजू, जिस प्रकार से कोड़ में किसी घाव में अगर खुजली हो जाए तो उस घाव को खुजलाने में, उस खुजली को खुजलाने में लोगों को क्षणिक सुख तो बहुत होता है, बहुत आनंद आता है कुछ पल के लिए, लेकिन खुजलाने के बाद कुछ समय के बाद जो दर्द की अनुभूति होता है लोग उसे सह नहीं सकते हैं। यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से जैसी कोड़ में की खाजू का वर्णन जो दिया गया है, इसका मतलब यहाँ यह है कि कुछ पल के लिए तो लोगों को बहुत आनंद होता है खुजली को खुजलाने में, लेकिन उसका दर्द बहुत गहरा होता है जो कि बाद में सहने योग्य नहीं होता है। वही तुलसीदास जी कहते हैं जैसी कोड़ में की खाजू। अगले पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं हरि हिया मैं, हरि हिया मैं माने क्या, हे प्रभु राम मेरा जीवन दुखों के महासागर में डूब गए हैं और हम व्याकुल हो गए हैं। यही कह रहा है हरि हिया मैं, मेरा हृदय व्यथित हो गया है। मैं यहाँ पर तुलसीदास ने अपने आप को रखा है, मेरा जीवन व्यथित हो गया है। हरि हिया मैं सदियां बूझियों, सदियों से हम गरीबी की जीवन को झेलते झेलते व्यथित हो गए हैं। बूझियों जाई, और हम जब पूछने के लिए जब जाते हैं, बूझियों मैंने बूझने के लिए जब जाते हैं तो जाई कहाँ जाते हैं जब पूछने के लिए, तो जाई साधु समाजू। जब हम साधु समाज में हम अपने कष्ट के दुखों के निवारण के लिए जब हम पूछने के लिए जाते हैं, बूझियों जाई जब हम पूछने के लिए जाते हैं तो साधु समाजू, साधु समाज हमें कहाँ भेजते हैं पता है, तो साधु समाज मोह से कहूँ, मोह से अवधी भाषा में लिखा गया यह पंक्ति है। मोह से कहूँ, मुझसे कहते हैं, कौन कहते हैं, साधु समाजू मुझसे कहते हैं, कहूँ कहते हैं, कहूँ कहूँ, कहते कोई आपको मदद करने वाला इस संसार में नहीं है। कहूँ 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 तीनों कहियों, सभी कोई हमको कहते हैं कहाँ जाने के लिए, तो कौशल राजू। कौशल राजू यहाँ पर प्रभु श्री राम को कहा गया है। सभी साधु समाज हमें यह निर्देश देते हैं कि आपको इस संसार में कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आप कौशल राजू के पास चले जाइए। कौशल राजू मतलब प्रभु श्री राम के पास अगर आप चले जाइएगा
तो आपका जीवन का सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। ऐसा तुलसीदास जी भाग 2 के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं। अगले पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं, दीनता दरिद्र। दीनता मन होता है मेरा जीवन दीनता हो गया है, गरीबी में बंध गया है, और क्या दरिद्र, और हम दरिद्र हो गए हैं। भोजन के एक एक दाने के लिए हम तरसने लगे हैं। हे प्रभु, अगर हमें भोजन नहीं मिलेगा तो आपका भक्ति हम किस प्रकार से करेंगे। इसीलिए कवि कहते हैं तुलसीदास जी, दीनता दरिद्र, मेरा जीवन गरीबी में बंध गया है और हम दरिद्र हो गए हैं। एक एक अन्न के दाने के लिए हम तरसने लगे हैं। दरिद्र दलय को कृपा बारिधि बाजू। हे प्रभु, आपका कृपा हमारे ऊपर अगर हो जाए तो तुलसीदास को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अगर आपका दया रूपी कृपा अगर तुलसीदास को अगर हो जाए, तुलसीदास का जीवन धन्य हो जाएगा। वही कहते हैं, दीनता दारिद्र दलय को कृपा बारिधि बाजू। हम पर कृपा आपकी होनी चाहिए। अगले पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं, दानी। हे प्रभु, आप दानी हैं, आपके द्वार से कोई भी मनुष्य खाली हाथ नहीं जाता है। इसीलिए आज हम कब आए हैं आपके द्वार पर, भोर में ही आ चुके हैं कि कहीं हमें खाली ना जाना पड़े। तो कहता है कि दानी, हे प्रभु, हमने सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हैं। दानी दशरथ राय के, और हे दशरथ के नंदन, हे प्रभु श्री राम। दशरथ राय के का माने वह दशरथ के नंदन। तो आपको मालूम हो कि दशरथ का नंदन कौन है, तो दशरथ का नंदन प्रभु श्री राम जी है। हे दशरथ नंदन, आप बहुत बड़े दानी हैं, आपके द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है, ऐसा हमने सुना है। दशरथ राय के, तू माने प्रभु श्री राम को कहा है, किसने, तो तुलसीदास ने। तू बनैत सिर ताजू। हे प्रभु, आप हम अपने सिर का ताज हमें बना लीजिए, तो तुलसीदास का जीवन धन्य हो जाएगा। सिर ताजू, सिर का माने सिर, ताजू का माने जो मुकुट होता है। आप अपने सिर का अगर हमें मुकुट बना लीजिएगा तो तुलसीदास का जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी हमें बताते हैं। अगले पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं कि जन्मों को भूखों भिखारी हो। अपने आप को तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे श्री राम, हम जन्म के क्या हैं, जन्मों जन्मों से, जन्मों को भूखों भिखारी। जन्मों जन्मों से हम भूखों भिखारी हैं, कोई मेरा मदद करने वाला नहीं है। जन्मों जन्मों को भूखों भिखारी हूँ मैं ऐसा, गरीब निवाजू, और गरीब हूँ मैं। केवल आपके दया मात्र से ही मेरा जीवन धन्य हो सकता है, क्योंकि हम जन्मों जन्मों से भिखारी हैं। जन्मों को भूखों भिखारी हो, गरीब निवाजू, और गरीबी जीवन को हम झेल रहे हैं। पेट भरी, केवल पेट अगर भर जाए मेरा तो तुलसीदास धन्य हो जाएगा। पेट भरी तुलसी ही जेवई भक्ति सुधा सुनाजू। अगर भक्ति रूपी सुधा माने होता है अमृत, भक्ति रूपी अगर सुंदर अनाज भोजन आपका कृपा अगर हमें हो जाए तो तुलसीदास का जीवन धन्य हो जाएगा। पेट भरी तुलसी, तुलसी ही माने होता है तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि हम गरीब निवाजू हैं। जेवई जेवाई भक्ति सुधा सुनाजू, और भक्ति रूपी सुंदर अनाज भोजन अगर मिल जाए तो तुलसीदास का जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी हमें समझाते हैं। तुलसीदास जी इस संपूर्ण पंक्ति के माध्यम से प्रभु श्री राम का भक्ति करते हैं और अपने आप को एक नीचा, एक छोटा मानते हैं, क्योंकि भगवान के सामने में भक्त हमेशा छोटा ही होता है। भक्त को भिखारी बन के ईश्वर के सामने में जाना चाहिए, तभी भक्त का कल्याण हो सकता है। और यहाँ पर स्पष्ट वर्णन तुलसीदास जी ने अपनी संपूर्ण पंक्ति में अपने आप को छोटा ही बताया है। भले वह बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन तुलसीदास जी ने अपनी संपूर्ण पंक्तियों में अपने आप को गरीब निवाजू अनेकों अनेकों बातों से स्पष्ट करके अपने आप को संबोधित किया है। तो यह संपूर्ण पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका के माध्यम से बताया गया है। तो इस संपूर्ण पंक्ति में यहाँ कहा गया है कि द्वार हूँ भोर ही को आजू, मतलब हे प्रभु, आज आपके द्वार पर हम सुबह सुबह आ चुके हैं। तो इस संपूर्ण पंक्ति में इसका अर्थ यही है कि यहाँ से कोई भी 2 लाइन आपको दे देगा अर्थ स्पष्ट करने के लिए, और बोलेगा कि निम्नलिखित अर्थ स्पष्ट करें। संपूर्ण पंक्ति का एक भाव यह होता है कि यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हम बहुत ही भूखों भिखारी हैं, मेरा जीवन दुखों के महासागर में डूब गया है, केवल आपके कृपा मात्र से ही
मेरा जीवन सुख के सागर की ओर बढ़ सकता है। इसके लिए हम रट रहे हैं आपका नाम, रटत रिरिहा मतलब रट रहे हैं आपका नाम। ऐसा संपूर्ण पंक्ति का मूल भाव तुलसीदास जी बताते हैं। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, और यहाँ से जो पूछा जाएगा प्रश्न वह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको सही से समझिएगा और इसका अर्थ स्पष्ट स्वयं से करने का प्रयत्न कीजिएगा, तभी आपको यह वीडियो देखने का सही उद्देश्य आपको समझ में आएगा। और इसके आज के इस वीडियो में यहीं तक, और तब तक के लिए राम राम।